नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। कस्तूरबा नगर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ धीरज डागर जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के जो है डेलीगेट भी हैं, साथ ही कांग्रेस के एक युवा नेता भी हैं। तो आज हम इनसे कुछ मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा कंगना रनौत, जिनके बयान से सोशल मीडिया जगत में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दिल्ली आज गैस चैम्बर बनती हुई नज़र आ रही है और दिल्ली एक बार फिर तीसरी बार लॉकडाउन की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो हमारे साथ धीरज डागर जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है राइट इंडिया चैनल में। नमस्कार भाइयों। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कंगना रनौत का जो बयान चल रहा है, भीख में हमें आज़ादी मिली, सही मायने में 2014 में भारत आज़ाद हुआ, ऐसा बताया जा रहा है इस बयान को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो कंगना रनौत नहीं है, वो कंगली रनौत है। ठीक है, सबसे पहले तो आज मैं आपको दिल्ली की जनता को और हिंदुस्तान की जनता को ये बता दूं कि जो कह रही हैं कि हमें ये आज़ादी भीख में मिली है, तो भैया सबसे बड़ी भिखारी तो आप हो। किसी डायरेक्टर के पास आप जाते हो तो वहाँ आप भीख मांगते हो अपने काम के लिए, फिर जब आपकी फिल्में तैयार होकर आती हैं फिर आप जनता से अपील करते हो उसको देखने के लिए, सिनेमा हॉल जाने के लिए, और फिर जाके फिर तुम जनता से भीख मांगती हो कि भैया मुझे स्टार बना दो। तो सबसे बड़ी भिखारी तो आप हो। और आप इतनी बड़ी बात कहते हो कि ये आज़ादी हमें भीख में मिली है। मैं आपको कंगना जी बता दूं, हमारे देश में बच्चे बच्चे में एक देशभक्ति का जज्बा है। वो जज्बा भगत सिंह जी ने पैदा करा है, वो जज्बा राजगुरु जी ने पैदा करा है, वो जज्बा चंद्रशेखर जी ने पैदा करा है। ऐसे हमारा जो देश है, कंगना जी को यही नहीं पता कि हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो शहीद कितने हुए। मैं तो कंगना जी से एक नाम बता दो यार, कि आपको किसी एक नाम का भी पता है जो शहीद हुए हों। आप सिर्फ एक अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी उल्टा सुल्टा बयान कर देते हो, किसी की चमचागिरी कर देते हो। कंगना जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आज घर घर में देशभक्ति गाई जाती है, चंद्रशेखर को पूजा जाता है, भगत सिंह का फैन है दुनिया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने ही इस लड़ाई में अपना अपना साथ दिया था। आप ये ऐसी बात करके आप सिर्फ अपनी पब्लिसिटी नहीं, आप पूरी हिंदुस्तान की जनता का दिल दुखा रहे हो। 2014 में सही मायने में भारत आज़ाद हुआ। कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद जो भारत है उसको ये आज़ाद मानती हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अगर मोदी जी ने आज़ाद करवाया है भारत, तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी देशभक्त कंगना ही लग रही है। फिर तो मुझे, अगर मोदी जी की इतनी तारीफ़ कर रही हैं ये, क्या मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जो हमारे शहीद भगत सिंह जी थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर जी थे, महात्मा गांधी जी की नीतियों पे आज देश चल रहा है, क्या उनकी कुर्बानियाँ क्या व्यर्थ हैं? आप ऐसी टिप्पणी करके स्वतंत्रता सेनानियों की परिवारों का अपमान कर रहे हो। मुझे तो मेरा आज बड़ा दिल दुखा जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा। यार तू कैसी औरत है? मैं तो कंगना रनौत आपसे खुद पूछना चाहता हूँ, क्या हो तुम? मेरी नज़र में तो एकदम कंगना रनौत एकदम पागल और बिचली औरत लग रही है। मैं नहीं मानता कोई सुपरस्टार है ये। और मैं क्या, देश का हर एक नागरिक इस बात को सुन के उसका इतना दिल दुखा है कि वो भी शायद अब इसकी फिल्मों का बहिष्कार करेगा। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपने हिंदुस्तान के हर एक युवा, हर एक माताओं, हर एक युवा साथियों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि कंगना की अगर कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है या ये कहीं किसी उद्घाटन में जाती है तो इसको काले झंडे दिखाए जाएँ, इसकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाए और इसको पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जाए। सर, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। तीसरी बार लॉकडाउन की ओर बढ़ती हुई दिल्ली नज़र आ रही है। अगर ऐसा ही हालात रहा पोल्यूशन का तो दिल्ली को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इसमें तो जो हमारे दिल्ली के जो राजा हैं, जो अपने आप को राजा कहते हैं, हमारे अरविंद जी जो दिल्ली के सीएम हैं, सबसे तो पहले उनको सोचना चाहिए कि भैया आप सारी चीज़ें छोड़ के चुनावों में लगे हुए हो। कभी आप पंजाब भाग रहे हो, कभी आप यूपी भाग रहे हो, कभी आप गोवा भाग रहे हो। आपसे जब दिल्ली नहीं संभल रही, आप एक दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो भैया आप अलग अलग स्टेट जाके क्या करना चाहते हो, क्या करोगे? आप दिल्ली में किसी चीज़
आज तक आपने कोई फैसिलिटी नहीं दी है दिल्ली के नागरिक को। पोल्यूशन की वजह से आज हमारे दिल्ली के लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों का सांस फूल रहा है। अरे केजरीवाल जी, आप क्या करना चाहते हो? मैं तो खुद आपके चैनल से बार बार एक अपील करता हूँ कि भैया एक बार वो आएँ और बैठें और बात करें कि भैया आप करना क्या चाहते हो। आप क्या फर्जी राजनीति पे उतरे हुए हो क्या? आप ना लोगों की जान की सोच रहे हो, ना लोगों की सम्मान का सोचते हो। नारी का सम्मान हो तो वो आपके बस का नहीं। पोल्यूशन आज की डेट में इतना बढ़ चुका है, लेकिन भाई साहब सीएम साहब की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उन्हें सिर्फ चारों दिशाओं में चुनाव दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। सर, स्कूल बंद करने से, सरकारी विभागों को बंद करने से, सरकारी विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वर्क फ्रॉम होम करने से क्या पोल्यूशन से निजात पाई जा सकती है? आपकी नज़र में क्या है? देखो जी, अगर आप रोजगार ही बंद कर दोगे तो हमारी दिल्ली एकदम सबसे पिछड़ी हुई स्टेट कहलाई जाएगी। क्योंकि सबसे पहली बात, जब इंसान के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो करेगा क्या? और रोजगार करने के लिए दिल्ली के नागरिकों को बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी जान की परवाह ना करते हुए बेचारे बाहर निकल रहे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी बिल्कुल अपनी आंख पे से पट्टी नहीं हटा रहे। और इसका सारा क्रेडिट मैं आम आदमी पार्टी को देना चाहता हूँ, जो हमारी दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है और ना ही किसी चीज़ की फैसिलिटी हो रही है, और हर चीज़ को इन्होंने सिर्फ एक मजाक के तौर पे ले रखा है। सर, अगर बात करी जाए अरविंद केजरीवाल जी की, तो जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इससे पहले दिवाली में पटाखों पे बैन लगाया गया। बताया जा रहा था कि पटाखों से ज़्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन पटाखों पे बैन लगाया गया, पटाखे कम से कम जले हैं, उसके बावजूद भी ऐसा पोल्यूशन। तो क्या कहना चाहेंगे सर, कहाँ कमियाँ हैं? भाई साहब एक बात बताओ, इस बार पटाखे जले ही कहाँ हैं? 10% भी पटाखे नहीं जले। ठीक है, अगर आप कहते हो कि भाई ये हरियाणा से सारा धुआं आ रहा है, वो जो पराली जल रही है वहाँ से आ रहा है, तो भैया आप सीएम किस चीज़ के हो? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? ठीक है, और साथ ही ये जो मैं आपके ही चैनल के माध्यम से बीजेपी से ही मैं पूछना चाहता हूँ, भैया केंद्र में आप लोग बैठे हो, हरियाणा में आपकी सरकार है, ये तो है नहीं कि आज ही पराली जल रही है, उससे पहले भी कई बार जलती आई है। अगर आप अब कोई एक्शन नहीं उठा रहे तो आप कब उठाओगे? सर, एक बयान सुन रहा था मैं केजरीवाल जी का, मीडिया के सामने वो आए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम था सारा बंद कर दिया है, और स्कूल 17 तारीख तक के लिए बंद किए गए हैं, और जितने भी सरकारी विभाग हैं सबको बंद कर दिया गया है, और जितने भी लोग हैं वो घर से ही काम करेंगे। लेकिन साथ ही एक और बात उन्होंने कही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है लॉकडाउन भी लगाना पड़ जाए। लॉकडाउन लगाया, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रही, देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। दूसरा लॉकडाउन, बच्ची खुशी जो कसर थी दूसरे ने पूरी कर दी। अब तीसरा लॉकडाउन की अगर दिल्ली की तरफ दिल्ली बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि तीसरा लॉकडाउन सरकार को लगाना चाहिए? और अगर लगाती है तो क्या इसके दुष्परिणाम सामने नजर आएंगे? देखिए जी, जब पहला लॉकडाउन लगा तो जनता ने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि उनके पास कुछ जमा पूंजी थी जो उन्होंने कहीं ना कहीं उस ऐसे टाइम में उनके काम आई। लेकिन फिर जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ, लोगों ने अपने आप को, जहां वो 4 रोटी खा रहे थे तो 2 पे आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से भी आंख मिलाते हुए भी कतरा रहे थे। लेकिन अब जब तीसरा लॉकडाउन लगेगा तो भैया तीसरे लॉकडाउन में तो जब रोजगार ही पहले से लेके दूसरे तक सब चीज़ खत्म हो गई है, तो तीसरे में तो भैया लोग मर ही जाएंगे ना। स्कूल वो बंद है, लेकिन उनकी फीस पेरेंट्स ने देनी है। ठीक है, हर चीज़ घर में, उनका राशन हो, चीनी हो, चावल हो, वो तो भैया चाहिए। अब उसके लिए वो अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भैया आपने जब पहले लॉकडाउन में इतना राशन बांटा, तो मैंने तो जगह जगह आपकी वीडियो देखी, किसी में राजमा में कीड़े निकल रहे हैं, किसी में चावल टूटे हुए निकल रहे हैं, कभी कहीं खिचड़ी में कॉकरोच निकल रहे हैं। क्या वापस आप दिल्ली की जनता की इतनी दुर्गति करना चाहते हैं कि आप वापस लॉकडाउन लगाना चाहते हैं? फिर आपने एक स्मोक टावर लगाए थे, इतने बड़े बड़ा अच्छा खासा, भाई साहब आपने इतने बड़े विज्ञापन लगाए, आधे से ज़्यादा खर्चा तो आपने अपने विज्ञापनों में कर देते हो। आप दिल्ली की जनता के बारे में सोच क्या रहे हो? आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो आप होर्डिंग पोस्टर बैनरों पे पैसा खर्च कर रहे हो, ये भैया हमारी भाभी जी कहीं दहेज में लेके आई थी क्या? ये आप जनता के पैसों का खर्च कर रहे हो।
ये जनता के पैसे को खर्च हो रहा है। ये जो एक मामूली रिक्शे वाला होता है ना, जो रिक्शा भी चलाता है और वो अपना घर पालता है, वो भी बेचारा कहीं ना कुछ करके अपना परिवार संभालता है, परिवार पालता है। लेकिन आप तो जनता के पैसे से ही अपना परिवार चला रहे हैं और जनता के पैसे को ही अपना एक प्रचार में लगा रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है केजरीवाल जी आपको अपने दिल्ली का सीएम बताते हुए। सर, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति, दिल्ली के सभी सरकारी जो ठेके थे लगभग बंद हो चुके हैं और एक वार्ड में 3 ठेके खुलेंगे और हर गली मोहल्ले में ठेके खोले जाएंगे। कई जगह ऐसी है दिल्ली के अंदर कि रिहायशी इलाकों में जहाँ पे लोग रहते हैं, अगर हम रिहायशी इलाके, अगर हम पुष्प विहार सेक्टर 5 की बात करें तो वहाँ पूरा रिहायशी इलाका है, बीच में छोटी सी मार्केट है, उस मार्केट में ठेके खोलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार हर गली मोहल्ले में अब ठेका खोल रही है, जिसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो मैं केजरीवाल जी की माइंड को हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ कि भैया आप करना क्या चाहते हो। स्कूल कॉलेज आपने बंद करा रखे हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। दूसरा, सबसे पहले अपनी शराब की आपने बिक्री बढ़ाने के लिए उम्र भी एक 21 साल कर दी है कि जैसे बच्चा बड़ा होएगा ठेके पे जाएगा, दारू की बोतल पिएगा और नशे में जाएगा। भैया जी, केजरीवाल जी, मैं आपको बता दूं, हमें दिल्ली को आगे लेके जाना है, हमें दिल्ली को नशे में नहीं डालना है। आप जगह जगह ठेके खुलवा रहे हो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ठेके खुलवा रहे हो। भैया कोई हद होती है। मैं आपके ही चैनल के माध्यम से अरविंद जी से पूछना चाहूँगा, अरविंद जी, जब इंसान ठेकों के बाहर खड़ा होगा, भीड़ लगाएगा और वहाँ से जब हमारी माताएं बहनें निकलेंगी, अगर उनसे कोई अपशब्द कहता है तो उसका जिम्मेवार वो व्यक्ति नहीं, सिर्फ सीएम अरविंद होगा। तो ये थे हमारे साथ धीरज डागर जी, जो कि दिल्ली के जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसको लेके अपनी नाराज़गी व्यक्त की और कहीं को इसका जिम्मेदार ठहराया। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर 17 तारीख तक, अगले आदेश तक जो है सरकार, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, सरकारी विभागों को बंद कर दिया गया है। जितने भी अधिकारी हैं घर से ही काम करेंगे। साथ ही दिल्ली अब हो सकता है आने वाले समय में अगर स्थिति कंट्रोल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को जो है लॉकडाउन लगाने पर विचार करना पड़ सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस